हेलो बच्चों। आज आप लोग को क्लास 12th का जीओसी पढ़ाएंगे, जनरल बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो क्लास 12th के ऑर्गेनिक में रिएक्शन में आप लोग को पहचानने में या तो मेजर प्रोडक्ट बताने में आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। इसलिए जो जनरल बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है उसको काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सिर्फ वो इतना ही कर पाता है कि रट लेता है, और रटने के बाद हम केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पढ़ना पड़ेगा जनरल बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग जब तक जनरल बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग को कभी भी संतुष्टि के साथ या तो रिएक्शन का मैकेनिज्म बताने की बात आवे तो रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग नहीं बता पाएंगे। इसीलिए जनरल बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये टोटल रिएक्शन में काम करेंगे, और रिएक्शन में जब तक ये चीजें नहीं जानिएगा तब तक आप लोग कभी भी रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट ये सब चीजें नहीं जान पाइएगा। उसका आरडीएस, आरडीएस का फुल फॉर्म होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये सब कभी भी नहीं जान पाइएगा। तो इसीलिए हम लोग को वो सब जानकारी अच्छा लेना है या तो डीप से कोई भी रिएक्शन को पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या तो उसी को कहते हैं बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, पीडीएफ के रूप में जो जाएगा या तो यहाँ जो हम लिखेंगे उसको आप लोग पॉज कर लीजिएगा, और पॉज करके स्टेप बाय स्टेप एक फ्रेश कॉपी में लिखते जाइएगा। तो लिखने के बाद क्या होगा, जब हम रिएक्शन के बीच में कभी वो चीजें इस्तेमाल करेंगे तो वो चीजें आप लोग क्या कीजिएगा, पीछे से जब हम बोलेंगे कि याद कीजिए पीछे पढ़ाए थे तो पीछे पलट लीजिएगा पेज, और पेज पलट करके आसानी से उसका आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। तो उससे आपको बहुत सहूलियत होगा पढ़ने में और समझने में। केमिस्ट्री को यदि कोई कहता है कि हम रट लेंगे तो केमिस्ट्री को रटा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएशन कंपाउंड होते हैं, अलग तरह के प्रॉपर्टीज पाए जाने वाले कंपाउंड होते हैं। इसीलिए उसको हम लोग रट नहीं पाएंगे। उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म के साथ पढ़ना पड़ेगा। जब तक स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़िएगा तब तक हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि मैं जहां भी पढ़ाता हूं उसके लिए उसको हम विथ डिटेल से पढ़ाता हूं, ताकि बच्चा को कभी ये ना लगे कि आखिर ये चीजें आया था कहां से या तो ये आया कहां से। वो चीजें यदि पहले से जानकारी दे दिया जाए तो वो बच्चा आसानी से क्या करेगा, उसका जानकारी ले लेगा और समझ में आएगा। तो चलिए आप लोग को उसके पहले हम बताना चाहते हैं जनरल बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बताना चाहते हैं, जनरल, जनरल, जनरल बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जी ओ सी। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, जी ओ सी। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए जीओसी स्टार्ट कहां से होता है, तो जीओसी स्टार्ट होता है बॉन्ड फ्यूजन से। बॉन्ड फ्यूजन से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, बॉन्ड फ्यूजन से। बॉन्ड फ्यूजन का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का विखंडन। क्या होता है, बॉन्ड का विखंडन। क्या होता है, बॉन्ड का विखंडन। बॉन्ड का विखंडन आप लोग को पता होगा। बॉन्ड का विखंडन जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं
हम लोग उसको कहते हैं बेघर हो जाना। बेघर होता है लोग, एक घर से दूसरे घर में लोग जाता है, तो उसमें क्या होता है उसका, एक घर से जब दूसरे घर में जाता है तो कटो नहीं यार। फिजन, फिजन, फिजन का एफ यू यहाँ नहीं, एफ आई लिखा हुआ है यहाँ, एफ आई डबल एस आई ओ एन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बंधन का विखंडन। बंधन का विखंडन। विखंडन मतलब टूटना, अलग होना। विखंडन का मतलब टूटना, टूटना या तो अलग होना, अलग होना। तो हम लोग गांव घरों में भी देखते हैं, क्या देखते हैं, जब भाई भाई में आपस में बंटवारा होता है, तो बंटवारा होता है तो दो भाई आपस में पढ़े लिखे दोनों हैं, तो दोनों आपस में बंटवारा कर लेता है, कहता है 50% आपका भी हिस्सा है, 50% आपका भी हिस्सा है। लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तू छोटा है, हम बड़ा हैं, हम बड़ा हैं तो हम 70% लेंगे, और तू छोटा है तो तुमको हम कितना देंगे, 40% देंगे। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। तो केमिस्ट्री में भी बॉन्ड का फ्यूजन जो होगा वो दो तरीके से होगा, एक 50-50 का बंटवारा होगा, और एक जो होगा वो एक 100% लेके भाग जाएगा और एक को भिखारी बना देगा। तो जनरली बॉन्ड का विखंडन जो होगा, बॉन्ड का टूटना जो होगा, वो जनरली डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है। जैसे बात करें, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, और दोनों ने क्या किया, एक सिंगल बॉन्ड बनाया। इसको क्रॉस से दिखाए इलेक्ट्रॉन का, इसका डॉट से दिखाए हैं। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाया है, लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद क्या हुआ कि ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक मतलब टूटा, फ्यूजन हुआ, तो क्या दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन बंटवारा कर लिया होगा? हाँ, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन इसने रख लिया और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने रख लिया। ये बड़ा समझदारी वाला भाई था, ये दोनों भाई था, बड़ा समझदार था। सोच रहा था कि कहीं भी जाएंगे, कोर्ट कचहरी कहीं भी छाप जाएंगे, थाना जाएंगे, जिला जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, 50-50 का बंटवारा वो करिए देगा, और कर देगा तो लड़ने झगड़ने से भला है कि हम ही खुद 50-50 का बंटवारा कर देंगे। तो 50-50 के बंटवारा जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या दिख रहा है यहाँ बिंदु दिया हुआ है, इसको एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये जीरो नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है वो। तो एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, बंटवारा कर लिया। लेकिन अबर देखिएगा, अबर जो होगा, अबर क्या होगा, ये कहां से लेनवा आ गया, परेशान करने आ जाता है। हाइड्रोजन और यहां क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। उसके बाद यहां देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्या किया, एक एक बॉन्ड बनाया है। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्या किया, बॉन्ड बना लिया है।
दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बना लिया। अब बॉन्ड बनाने के बाद आया टूटने की बारी, तो टूटेगा तो क्या दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन बंटवारा कर लेगा? नहीं, हाइड्रोजन का एनर्जी कम है, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 होता है और क्लोरीन का 3.0 होता है। 2.0 और 3.0 यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन तो अपना था ही, एक हाइड्रोजन वाला भी चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास ज्यादा आ गया। क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास ज्यादा आ गया, और ज्यादा आ गया तो क्या हुआ, एक इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन घाटा लग गया, तो इस पर कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए एक भाई ने क्या किया, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन बंटवारा कर लिया, और दो भाई ने क्या किया, एक का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लेके भाग गया। नहीं तो एक पर देखिए जिसने ले भागा उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिसका लेकर के भागा उस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होना ये अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि बॉन्ड बनने में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था, लेकिन टूटने की बात आया तो दोनों ने क्या किया, एक एक बंटवारा किया? नहीं, क्लोरीन ने ज्यादा ले लिया हाइड्रोजन का। तो इस कंडीशन में इस तरह के बॉन्ड फ्यूजन को हम लोग कहते हैं, इस तरह के बॉन्ड फ्यूजन को हम लोग कहते हैं हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या कहते हैं? हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या कहते हैं? हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। और इस तरह के बॉन्ड फ्यूजन को क्या कहते हैं हम लोग? होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या कहते हैं? होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलैटिक। यदि दोनों ने एक ही इलेक्ट्रॉन बंटवारा कर ले तो उसे होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं, और यदि दोनों ने इक्वल बंटवारा नहीं किया तो उसे क्या कहेंगे? हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है? बॉन्ड फ्यूजन एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस। उसको डिफाइन करेंगे अभी कि बॉन्ड फ्यूजन क्या है। बॉन्ड फ्यूजन एक प्रोसेस है। देखिए अब इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा मिटाने के बाद आप लोग, मिटाने के बाद इसको हम अलग तरीके से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। इसको डिफाइन करेंगे। बॉन्ड फ्यूजन होता क्या है? बॉन्ड फ्यूजन को क्या क्या नाम से जाना जाता है पता चल गया? तो लिखेंगे, डिफाइन करेंगे। आप लोग जरूर नोट्स कॉपी बना लीजिएगा। द प्रोसेस इन विच का हिंदी होता है जिसमें, नहीं वह प्रक्रिया जिसमें सेपरेट को हम लोग कहते हैं अलग अलग होना। सेपरेट मतलब अलग अलग होना। सेपरेट का हिंदी क्या होता है? अलग अलग होना। सेपरेट का हिंदी क्या होता है? अलग अलग होना। सेपरेट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन between two atom, is called bond fusion। क्या कहलाता है? बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है, यानी बंधन का विखंडन। वह प्रक्रिया जिसमें अलग अलग होता है क्या? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो बताइए एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया है,
टूटने की बात देख लीजिए, टूट गया और टूटने के बाद क्या दोनों ने एक ही इलेक्ट्रॉन बंटवारा करेगा? नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन बंटवारा नहीं करेगा। ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपस में सेम होने की वजह से दोनों ने क्या करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन बंटवारा कर लेगा। और एक ही इलेक्ट्रॉन बंटवारा कर लिया तो इस तरह के बॉन्ड के फ्यूजन को हम लोग कहते हैं होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.0 होता है, क्लोरीन का 3.0 होता है। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद जिसका एनर्जी ज्यादा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींच लेगा अपने ओर, और खींच लेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आ गया क्लोरीन के ऊपर। और इसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए, इस तरह के बॉन्ड फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेटेरोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। हेटेरोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ये बातें समझ में आ गया होगा। बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है? बॉन्ड को टूटना। बॉन्ड को टूटना क्या कहलाता है? बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है। कितने तरीके से टूटता है? 2 तरीके से। तो अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड बॉन्ड फ्यूजन। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड फ्यूजन कितने तरीके के होंगे? 2 तरीके के होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। कौन कौन होते हैं? तो पहला नंबर है आपका, पहला नंबर है होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। कौन है? होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। दूसरा कौन है? दूसरा है हेटेरोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेटेरोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन 2 तरीके के होते हैं। पहला नंबर हम लोग हेडिंग देंगे, पहला नंबर होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। पहला नंबर हेडिंग देंगे हम लोग होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होता है देख लीजिएगा, एग्जांपल सामने रखा हुआ है। दोनों ने इक्वली बंटवारा कर लिया। जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? इक्वली बंटवारा कर लिया। क्या किया? दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कर लिया। क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन बंटवारा कर लिया। तो हम लोग लिखेंगे, क्या डेफिनेशन में लिखेंगे? क्या डेफिनेशन में लिखेंगे? लिखेंगे द प्रोसेस in which bonded electron equally distribute
between two atom is called homolytic bond fusion। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो Cl और Cl दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एनर्जी। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन देख बॉन्ड बनाया है, लेकिन टूटेगा तो क्या दोनों एक एक बंटवारा करेगा? हाँ, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन बंटवारा कर लेगा। क्यों बंटवारा कर लेगा? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? आपस में सेम है। दोनों लड़ेगा झगड़ेगा तो फिर भी दोनों आपस में बंटवारा कर लेगा। क्यों? दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में सेम है, इसीलिए क्या करेगा? दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन बंटवारा कर लिया। जैसे और एग्जाम्पल दे हम तो देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0, इसका भी 2.0। दोनों का एनर्जी क्या हो गया? सेम। और दोनों का एनर्जी जब सेम हो गया तो बॉन्ड टूटा। तो टूटने के बाद क्या हुआ? दोनों का टूटने के बाद क्या हुआ? एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और दूसरा हाइड्रोजन ने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन बंटवारा कर लिया। तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, द प्रोसेस इन विच बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, तो दोनों बराबरी बंटवारा कर ले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या कहते हैं? होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो एक छोटी सी बातें आया कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन का नाम क्या हो जाएगा? इस एक इलेक्ट्रॉन का नाम है होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन है। क्या नाम है? इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का नाम है फ्री रेडिकल। क्या नाम है? फ्री रेडिकल नाम है। क्या नाम है? फ्री रेडिकल। क्या नाम है? फ्री रेडिकल। क्या नाम है? फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन को क्या बोलना है? फ्री रेडिकल। 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 रेडिकल को हिंदी में हम लोग मुल्लक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुल्लक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुल्लक कहते हैं। हिंदी में रेडिकल को क्या कहते हैं? मुल्लक कहते हैं। तो इतना दूर आप लोग पॉज करके क्या कीजिएगा? उतार लीजिएगा। अगला जो प्रोसेस है वो हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन है। कौन बॉन्ड फ्यूजन है? हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन है। हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है? दूसरा प्रोसेस हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेडिंग दीजिएगा हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन के बाद इसको हम लोग डिफाइन करें यदि, तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या देंगे? लिखेंगे द प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या इक्वली बंटवारा करेगा? नहीं नहीं नहीं, कभी इक्वली बंटवारा नहीं करेगा। आप लोग देख सकते हैं यहां, आप लोग देखिए, क्या ये इक्वली बंटवारा किया था हाइड्रोजन और क्लोरीन? हाइड्रोजन ने क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, ये क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया था हाइड्रोजन वाला, और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आया था? नेगेटिव चार्ज। और क्लोरीन के हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज आया था? पॉजिटिव चार्ज। तो कभी भी दोनों आपस में बंटवारा इक्वली नहीं करेगा, और इक्वली बंटवारा नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे? हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन कहेंगे। द प्रोसेस इन विच डज नॉट bonded electron distribute does not
डज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, डज नॉट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्वली, यहां इक्वली छूट गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टू एटम, बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में कभी भी वो इक्वली बंटवारा नहीं करेगा, उसे कहते हैं हम लोग हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या कहते हैं? हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोलैटिक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन क्या ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इक्वली बंटवारा करेगा? कभी बंटवारा नहीं करेगा। क्यों नहीं बंटवारा करेगा? क्यों नहीं बंटवारा करेगा? तो देखिए यहां हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था और यहां भी हाइड्रोजन ने क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन दिया था, एक ही इलेक्ट्रॉन दिया था। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन यहां हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, टूटा, तो दोनों ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कौन लेके भाग गया? क्लोरीन। तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन फायदा हो गया, और फायदा हो गया तो एक उस पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बताइए दोनों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया क्या? नहीं, कभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे? हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन कहेंगे। अब यहां नया बात आया कि सर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने रखा था, तो एक इलेक्ट्रॉन का नाम आप फ्री रेडिकल बोले थे। क्या नाम बोले थे? फ्री रेडिकल बोले थे। तो यहां एक पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है और एक के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया है? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप रहता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर रहता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। कौन सा फाइल? न्यूक्लियोफाइल। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और एक इलेक्ट्रॉन रखे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जो होता है हेट्रोलैटिक बॉन्ड होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन से होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल देने की बात आवे तो देखिए और एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं। सो जैसे दूसरा एग्जांपल की बात करें तो एक है हाइड्रोजन और एक है फ्लोरीन। एक हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये बॉन्ड टूटेगा, क्या दोनों इक्वली बंटवारा करेगा? नहीं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0 होता है, फ्लोरीन का 4.0 होता है। कभी भी आपस में बंटवारा करेगा? नहीं, दोनों का एनर्जी आपस में सेम होता तब आसानी से इलेक्ट्रॉन बंटवारा करता, लेकिन दोनों का एनर्जी आपस में सेम नहीं है, दोनों आपस में लड़ेगा झगड़ेगा। जैसे ये मान लीजिए ये है मेरा बाहुबली और ये है मेरा कटप्पा, तो बाहुबली मेरा जीत जाएगा और कटप्पा क्या हो जाएगा? हार जाएगा। क्यों? कटप्पा का एनर्जी कम है, बाहुबली का एनर्जी ज्यादा है। तो बताइए ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींच लेगा। तो क्लोरीन फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन के साथ एक नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप रहता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर रहे उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग आसानी से समझ गए होंगे होमोलैटिक और हेट्रोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। इसी को यदि हम सिंपल वे में बात करें तो जैसे मान लीजिए कि दो कंपनी आपस में मिल करके और एक अच्छा सा पार्टनर बन करके और एक स्कूल खोला, और स्कूल खोला उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या हुआ? वो सब पैसा के चक्कर में दोनों ने बंटवारा कर लिया
और बंटवारा कर लिया तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब वहां देखा जा रहा है कि वो बॉन्ड फ्यूजन हुआ, लेकिन मान लीजिए दोनों ने 50-50 बंटवारा किया तो उसको होमोलैटिक कहेंगे, और यदि इक्वली बंटवारा नहीं किया तो उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। जिसका ताकत ज्यादा है वो ज्यादा खींच लेगा बच्चा को, और जिसका ताकत कम है वो कम खींच पाएगा बच्चा को। जो कम खींचा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो ज्यादा खींचा उस पर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाला को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, और पॉजिटिव चार्ज वाला को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, याद रखिएगा। ये सब नहीं याद रखिएगा तो आगे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगला टॉपिक जो आने वाला है वो आने वाला है इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां से आया पता चल गया। तो इलेक्ट्रोफाइल आप लोग पता चल गया नहीं। अब इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेंगे, हम यहां डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं किसको, इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल उसे कहेंगे जिसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अब हम डिफाइन करेंगे क्या, इलेक्ट्रोफाइल। क्या डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग डिनोटेट करते हैं ई और प्लस से। किससे डिनोटेट करते हैं, ई से क्या बताता है, इलेक्ट्रो, और ये प्लस बताता है फाइल। फाइल का मतलब होता है स्नेह करना, लव करना, अट्रैक्ट करना, प्यार करना, सिक्कर करना। ये सब सारी बातें, ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब भी होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन घाटा लग गया है, और घाटा लग गया तो क्या किसी इलेक्ट्रॉन से ये लेगा, नहीं लेगा। इसका मतलब ये रिएक्टिव पार्टिकल है। रिएक्टिव पार्टिकल कहने का मतलब है कि तुरंत ये किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिव पार्टिकल कहते हैं। तो डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, द रिएक्टिव पार्टिकल। क्या है, एक रिएक्टिव पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है, रिएक्टिव पार्टिकल। इन विच हाँ, जिसमें क्या करता है, बोल सर इलेक्ट्रॉन से लव करता है, लविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, ये लव करेगा। क्यों, बेचारा का घाटा लग गया है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, खोजेगा, पक्का खोजेगा ये। और क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं सीकर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हैं, सीकर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीकर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हिंदी होता है इलेक्ट्रॉन का खोजना। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का। सीकर का मतलब होता है खोजना। अच्छा, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। और क्या क्या कह सकते हैं, बोल सर इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है तो ये पुअर है इलेक्ट्रॉन का, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पुअर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं, पुअर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं, पुअर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी सारी बातों में कोई भी एक बातें याद कर लिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इसको डिनोटेड कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोटेड करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई लिखना है, कैपिटल ई, और ई के माथे पर प्लस चार्ज लिखना है। क्या लिखना है, कैपिटल ई, और ई के ऊपर कौन सा चार्ज लिखना है, प्लस चार्ज। वो प्लस चार्ज बताता है कि इसका इलेक्ट्रॉन घाटा लग चुका है। इलेक्ट्रॉन घाटा लग चुका है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इतनी सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतनी सारी बातें आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल। जैसे आप लोग को पता होगा जितने भी मेटल हैं, ऑल मेटल्स,
ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। किस नेचर के होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। किस नेचर के होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और पॉजिटिव इन नेचर होते हैं तो पक्का उसका इलेक्ट्रॉन घाटा लगल है, और घाटा लगल है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे Na+, कॉमा Mg2+, एल्युमिनियम 3+, देख लीजिए Fe3+, etc बहुत सारे हैं। और एग्जाम्पल है इसका, तो और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? देखिए अगला एग्जाम्पल यदि हम दें, सम न्यूट्रल आर इलेक्ट्रोफाइल। देखिए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है ये, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। कौन कौन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है? तो ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल कहने का मतलब है ना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप रहेगा ना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप रहेगा। जैसे जैसे ये LCl3, बताइए इसमें मेटल है तो पक्का वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जितने भी मेटल हैं वो पॉजिटिव ही नेचर होते हैं। तो ये LCl3, FeCl3, BF3, ये सब के सब इलेक्ट्रो क्या है? फाइल हैं, क्योंकि इसमें मेटल प्रेजेंट है तो वो पक्का क्या करेगा? CuCl2। ये सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा, रिएक्शन के दरमियान में आएंगे, और रिएक्शन के दरमियान में आएंगे तो आप लोग को नई बातें नहीं लगनी चाहिए। नोट में एक और एग्जाम्पल देना चाहेंगे, उसके बाद नोट में लिखा देंगे सम इंपॉर्टेंट ऑक्साइड। कुछ ऑक्साइड भी होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। सम इंपॉर्टेंट ऑक्साइड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। किस तरह का काम करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। जैसे CO2। कैसे CO2? तो देखिए CO2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है ऑक्सीजन से, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। इसका भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, 3.5 होता है, कार्बन का 2.5 होता है। तो बताइए कि ज्यादा किसका है? ऑक्सीजन का, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट रहेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव, और इस पर डेल्टा नेगेटिव। तो ये कार्बन क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करने का काम करेगा, और जो अट्रैक्ट करने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जैसे NO2 के ऊपर क्या रहेगा? यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ भी क्या होगा? प्लस चार्ज। SO3 के ऊपर भी कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। SO2 के ऊपर भी कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। तो ज्यादा नहीं, ये सब याद रखना पड़ेगा, बाकी बात और होती है, लेकिन इतनी सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। एक नोट में हम यहां लिखना चाहेंगे, नोट में क्या लिखेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हैं वो सब के सब लेविस एसिड होते हैं। क्या होते हैं? नोट में लिखिएगा, नोट में जितने भी ऑल इलेक्ट्रोफाइल एक्ट्स एज लेविस साइंटिस्ट का नाम है, लेविस एसिड। क्या काम करता है वो? लेविस एसिड, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी से लेने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेविस एसिड कहते हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे फिर आप लोग को अपना ही बेस्ट टाइम पर। आगे बताएंगे फिर न्यूक्लियोफाइल टाइप्स, कितने तरह के न्यूक्लियोफाइल होंगे, ये सब टोटल चीजें याद रखना पड़ेगा। जब तक नहीं याद कीजिएगा रिएक्शन में आ जाएंगे, तो उस समय हम इस्तेमाल करके फिर बोलेंगे कि पीछे पढ़ाए थे, थोड़ा पीछे देख लीजिएगा, और पीछे जब देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा।
ओके, इसलिए इसका जरूर बनाइएगा आप लोग। हो गया सर? सर हो गया? हाँ सर।